everyone, welcome to my channel name Study Minds with SS। ये हमारा पार्ट 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन का। लास्ट 2 पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा, तब आप ये 3rd पार्ट पे आइएगा। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी विद इन 1-2 डेज़, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको डेली क्विज अटेंड करने हैं, नोट्स चाहिए, PDFs चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कम्युनिटी रेडियो इज अ टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट केटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ। केटर्स मतलब होता है जो आपके नीड्स को फुलफिल करे। ओके, तो कम्युनिटी रेडियो किस टाइप का रेडियो सर्विस है जो नीड्स को फुलफिल करता है, जो इंटरेस्ट को फुलफिल करता है? फर्स्ट लोकल ऑडियंस, सेकंड एजुकेशन, थर्ड entertainment, or is it D news? So answer for this question will be local audience। community radio क्या? community से ही क्लियर हो रहा है कि audience मतलब बहुत सारे community मिलके, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके क्या कम्युनिटी बनाते हैं। तो वैसा सिस्टम या वैसा रेडियो इज अ टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट केटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा? लोकल ऑडियंस के नीड्स को फुलफिल करेगा। सो आंसर ए विल बी योर, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ऑर्कुट इज अ पार्ट ऑफ। ऑर्कुट क्या है? हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो लाइक 10 to 12 ईयर्स पहले बहुत चलता था, बहुत फेमस हुआ था ऑर्कुट, आज से 10-12 साल पहले। तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, और इज इट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंट्रापर्सनल तो होगा नहीं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन क्या होगा? एक मीडियम के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम। वो मीडियम आपका न्यूज़ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, एनीथिंग। फिर हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, जब एक ग्रुप के सारे लोग जब मिल के जो कम्युनिकेशन जब करते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब आपस में लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑर्कुट क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे हमारा फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। सिमिलरली ऑर्कुट भी वैसे ही है। तो ऑर्कुट में क्या होता है? इसमें आपस में लोग बात करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा होगा ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, firewalls are used to protect a communication network system against unauthorized attacks, B virus attacks, C data driven attacks, or is it D fire attacks? firewalls क्या होता है ना? firewalls होता है एक तरह का आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि आपको सिक्योर रखने की कोशिश करता है। जितने भी नेटवर्क्स जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे आपको सिक्योर करने की कोशिश करता है, एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा कहीं लीक ना हो या कोई डेटा आपका एक्सेस करने की कोशिश ना करे। वो होता है हमारा फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है? अनऑथोराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डेटा ड्राइवन अटैक्स और फायर अटैक्स। तो इसका आंसर होगा हमारा अनऑथोराइज्ड अटैक्स। अनऑथोराइज्ड अटैक्स क्या होता है ना? इसमें जो भी अटैकर जो होता है वो आपके
डेटा, आपके अकाउंट्स का सारा डेटा लेने की कोशिश करता है ताकि आपके वेबसाइट्स पे, आपके प्रोग्राम्स पे, आपके किसी तरह के नेटवर्क सर्विस पे वो एक्सेस कर पाए, एक्सेस करने की कोशिश करता है आपके अकाउंट डिटेल्स को लेके, ठीक है। ये होता है हमारा अनऑथोराइज्ड अटैक। मैंने यहाँ लिखा है फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क्स की फायरवॉल, जिससे कि कोई आपका डेटा चुरा ना पाए। ओके, नेक्स्ट, जून 2009 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज। ऑर्डर हमको पहचानना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इन चारों में से। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें हम जेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, किनेसिक्स के थ्रू, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ए सिंबल्स, कोड्स, साइंस, कलर्स, बी कलर्स, साइंस, कोड्स, सिंबल्स, ऑप्शन सी कोड्स, कलर्स, सिंबल्स, साइंस, और ऐसे डी साइंस, सिंबल्स, कोड्स या कलर्स। देखो कलर्स तो पहले आएगा नहीं, जब आपको साइन का नॉलेज होगा, सिंबल्स का नॉलेज होगा, तब ना आप पहचान पाओगे कि हाँ ये किसके रिलेटेड बात कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो कलर्स तो ऑब्वियस है, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आएगा, या तो पहले हमारा साइन आएगा या पहले हमारा सिंबल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोड्स। कोड मेरा हमेशा साइन के बाद आएगा, क्योंकि कोडिंग के थ्रू जब आप बोलोगे, कोड्स दोगे, तो जब आप इशारा करोगे, जब आप एक साइन दोगे, एक सिंबल दोगे, उसके बाद ही ना आप कोड दोगे। तो कोड मेरा क्या आएगा, साइन के बाद आएगा। तो इसमें कौन सा इसमें सीक्वेंस है जिसमें कोड मेरा साइन के बाद आ रहा है, ऑप्शन डी। सिर्फ एक ऑप्शन डी है जिसमें मेरा कोड क्या हो रहा है, साइन के बाद आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा साइंस, सिंबल्स, कोड्स और लास्ट में फिर कलर्स। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, which one of the following telephonic conferencing with a radio link is very popular throughout the world? कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंसिंग रेडियो के साथ बहुत ही पॉपुलर है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में? TPS, टेलीप्रेजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो टेलीटेक्स्ट? बहुत ईजी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसके थ्रू हम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगा विद अ रेडियो लिंक इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ 24 आवर्स न्यूज़ चैनल? इनमें से कौन सा न्यूज़ चैनल 24 आवर्स नहीं चलता है, 24 घंटे नहीं चलता है? ऑप्शन ए NDTV 24/7, एज द नेम इम्प्लाइज 24/7, तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। बी आज तक, सी जी न्यूज़ और इसे डी लोकसभा चैनल। तो आज तक और जी न्यूज़ भी 24/7 24 घंटे चलते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज लोकसभा चैनल। The main objective of FM station in radio is, FM स्टेशन रेडियो में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट कराता है या टूरिज्म? ऑप्शन बी एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्शन। ऑप्शन सी टूरिज्म, इंटरैक्शन एंड एंटरटेनमेंट, और इज इट डी ओनली एंटरटेनमेंट? देखो FM रेडियो टूरिज्म तो नहीं कराता, ट्रैवलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो जहाँ जहाँ मेरा टूरिज्म है वो ऑप्शंस कट हो गए। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में टूरिज्म है वो कट हो गए, एंड ऑप्शन डी में सिर्फ लिखा है ओनली एंटरटेनमेंट। तो क्या FM रेडियो में जो आपको न्यूज़ मिलती है सुनने, गाने मिलते हैं सुनने, तो सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो, सॉरी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है?
इन्फॉर्मेशन भी तो वो आपको देता है ना। सो इसका ऑप्शन होगा मेरा एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, और लोग इंटरैक्ट भी करते हैं उसी के थ्रू। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन और इंटरैक्शन भी होता है। नेक्स्ट, in communication, chatting over the internet is called what? Verbal communication, non-verbal communication, parallel communication or grapevine communication. Chatting over the internet कह रहा है, मीन्स इंटरनेट के थ्रू आप चैटिंग कर रहे हो, तो इट मीन्स आप जब चैटिंग कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी चैटिंग कर रहा होगा, तब ना आप उसके क्वेश्चंस का, क्वेरीज का रिप्लाई दे रहे हो या आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, तो आप भी चैटिंग कर रहे हो एंड द पर्सन ऑन दैट साइड इज ऑल्सो चैटिंग, तो साइमल्टेनियसली दोनों लोग चैटिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक तरह का पैरेलल कम्युनिकेशन हो गया, जब एक ही टाइम पे जो दो लोग सेम चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेम चीज़ कम्युनिकेट करने का सेंस कि एक ही तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो होता है मेरा पैरेलल कम्युनिकेशन। मीन्स पैरेलली आप भी चैटिंग कर रहे हो एंड पैरेलली द अदर पर्सन इज ऑल्सो चैटिंग। सो ये होगा मेरा ऑप्शन सी, पैरेलल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है मेरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं लिखा है कि आप फ्रेंड से बात कर रहे हो या आप रिलेटिव से बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें किसी तरह का ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पैरेलल कम्युनिकेशन। नाउ December 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं करता है? मीडियम इज द मैसेज, द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून, इंफॉर्मेशन इज पावर, और टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। सी, मीडियम इज द मैसेज, ये तो आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या मीडियम की भी बात होती है। एंड कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो, कोई मैसेज होगा, किसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी, आइडियाज़ होगा, उसी के लिए ना आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या उसी को बताने के लिए ही आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल होगा ही होगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कुकून। इसका कहने का मतलब ये है, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके कहने का मतलब ये कि अभी की जो पूरी दुनिया है वो क्या है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अगर टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में ना हो या एकदम से लॉस्ट हो जाए, तो आप पे सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, सारी चीज़ें, इवन इलेक्ट्रिसिटी, सब एक चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी से ही रिलेट है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के टाइम में। तो कह रहा है द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून। इंफॉर्मेशन इज पावर, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज पावर, ये भी डेफिनेटली करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी में क्या होता है, हम बिना किसी के कहे, बिना किसी के एक वर्ड भी कहे उसकी बातें जान लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहा है, उसके मन को पढ़ लेते हैं बिना उसके कुछ कहे। तो ये होता है मेरा टेलीपैथी। तो कह रहा है टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। तो क्या ये टेक्नोलॉजिकल है? नो, डेफिनेटली नॉट, ये टेक्नोलॉजिकल नहीं है आपका। इसमें तो आप अगले वाले के मन की बात आप पढ़ ले रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजिकल नहीं है। ये आप कह सकते हो कि होता है ना, किसी किसी लोग में ऐसी शक्ति होती है या लोग मन की बात जान लेते हैं, तो ये चीज़ आपका टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। साइंटिफिकली ये चीज़ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ओके, सो ऑप्शन डी होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन, कि बिना कम्युनिकेशन किए आप अगले वाले की मन की बात जान ले रहे हो। सो ये होगा मेरा टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। सो दिस स्टेटमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं करती है। इसमें आप क्या, इसमें आप बिना कहे जान रहे हो अगले की मन की बात। तो कम्युनिकेशन का तो इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, आप कम्युनिकेट तो कर नहीं रहे हो, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। I have written over here is
टेलीपैथी इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन। किसी की थॉट्स, किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई क्या फील कर रहा है, आप डायरेक्टली देख लेते हो, डायरेक्टली आप पहचान लेते हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन that is ESP. Telepathy usually happens over distance and without the use of other senses like hearing or touch. Okay? Like आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं कहा बट फिर भी आप बोलते हो ना कि हाँ हमको ऐसा लग रहा है कि तुम सही नहीं हो या यू आर नॉट वेल। सो ये क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, ये टेलीपैथी तो हो गया कि सामने वाला कुछ नहीं बोला बट स्टिल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग इनसाइड हिज और हर माइंड, आप पहचान पा रहे हो। सो दिस इज ऑल योर टेलीपैथी। नाउ क्वेश्चन 10, कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर। कम्युनिकेशन कब सर्कुलर होता है? लाइक एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे हम आ गए, वो कब मेरा होगा? ऑब्वियसली जब आपने जो बात कही है, ठीक है, आप इनकोड कर रहे हो, तो अगर सेम चीज़ आप पे आ जाए वापस, तो आप जब डिकोडर बन जाओ तो वो क्या हो जाए, वो एक सर्कुलर हो जाएगा। सो ऑप्शंस देखते हैं। द डिकोडर बिकम्स एन इनकोडर, द फीडबैक इज एब्सेंट, द सोर्स इज क्रेडिबल, द चैनल इज क्लियर। सो ऑप्शन ए आपका होगा व्हेन डिकोडर बिकम्स एन इनकोडर। ओके, June 2010. In communication, a major barrier to reception of message is audience income, audience education, audience knowledge और audience attitude. Major barrier क्या होगा कम्युनिकेशन में? ऑडियंस इनकम, कोई लेना देना नहीं है इनकम का कम्युनिकेशन से। ऑडियंस एजुकेशन, एजुकेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। ऑडियंस नॉलेज और ऑडियंस एटीट्यूड। ऑप्शन सी होगा करेक्ट या ऑप्शन डी होगा करेक्ट? देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑडियंस एटीट्यूड। अब देखो बैरियर क्या हो गया, एक तरह का रुकावट हो गया। आपने कोई चीज़ कम्युनिकेट की उस ढंग से और उसी ढंग से अगले वाले को समझना है, यही कम्युनिकेशन होता है। बट क्या हुआ यहाँ पे, अदर पर्सन ने उस ढंग से नहीं समझा, मीन्स बैरियर आ गया बीच में, एक रुकावट आ गई। तो ये किस सेंस में आएगी? एटीट्यूड के सेंस में आएगी। नॉलेज इसमें खास रोल नहीं प्ले कर रहा, इसमें एटीट्यूड का ज़्यादा रोल है, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आपने कहा, आपने हो सकता अच्छे ढंग से कहा हो बट अदर पर्सन ने उसको अच्छे ढंग से नहीं समझा हो, तो वो उसका इंटायरली उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे परसीव करता है, आपके मैसेजेस को वो कैसे परसीव किया। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस एटीट्यूड। इसलिए एटीट्यूड वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो इसलिए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस क्या होगा इसमें? ऑडियंस एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कोड, वर्बल कोड, सिंबॉलिक कोड और इज इट डी आइकॉनिक कोड? सो ऑब्वियसली लैंग्वेज की बात कह रही है तो वर्बल कोड होगा। ओके, नेक्स्ट, मास मीडिया प्रमोट अ कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू फर्स्ट, पहले हम असर्शन पढ़ेंगे, ओके, रीजनिंग पढ़ेंगे, देन वी विल चेक कि असर्शन सही है कि नहीं। अगर वो सही निकल जाता है तो फिर हम रीज़न पे आएंगे, रीज़न को चेक करेंगे वो सही है कि नहीं। अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है देन वी गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वेदर आर जो है वो करेक्ट रीज़न प्रोवाइड कर रहा है उस एक्सप्लेनेशन का, दैट इज असर्शन का, कि नहीं। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है और इसका स्टेप है कि कैसे आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं असर्शन। मास मीडिया प्रमोट अ कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। मास मीडिया, आजकल मास मीडिया क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन देने से ज़्यादा वो झगड़ा पैदा कर रहा है लोगों में, एक वायलेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब न्यूज़ चैनल आप खोल के देखो, उसमें इंफॉर्मेशन देने से ज़्यादा तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा लो, तो इसमें कह रहा है मास मीडिया प्रमोट अ कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। समाज में क्या पैदा कर रहा है?
क्रांति पैदा कर, एक वॉयलेंस पैदा कर रहा है, उसका कल्चर पैदा कर रहा है मास मीडिया आज सोसाइटी में। आजकल का मास मीडिया सोसाइटी में वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है, उसके कल्चर को प्रमोट कर रहा है। सो यस, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब रीज़न चेक करते हैं। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बैठाया हुआ है। सो बिकॉज वॉयलेंस सेल्स इन द मार्केट एज पीपल देमसेल्व्स आर वॉयलेंट इन नेचर। क्या वॉयलेंस जो है मार्केट में बेची जाती है क्योंकि पीपल खुद ही वॉयलेंट होते हैं नेचर? ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पीपल वॉयलेंट होते हैं, दैट आई एग्री, बट सारे पीपल तो वॉयलेंट नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वॉयलेंस आप मार्केट में बेचते हो। नो, इट्स नॉट करेक्ट। सो रीज़न क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, आपका एजर्शन क्या है? करेक्ट है। सो क्या होगा इसका आंसर? A, both A and R are true and R is the correct explanation of A? नहीं, ऑप्शन B भी नहीं होगा। आपका होगा इसमें ऑप्शन C, A is true and R is false। A डेफिनेटली ट्रू है। मास मीडिया क्या कर रहा है? एक वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है, उसके कल्चर को प्रमोट कर रहा है हमारे सोसाइटी में। बट ऑन द अदर हैंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉयलेंस मार्केट में बेची जाती है। क्यों? क्योंकि लोग वॉयलेंट इन नेचर होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसलिए ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। सो मेक श्योर आपको प्रोसेस और सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर। ऑप्शन बी, सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज। सी, सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल। और इज इट डी, सोर्स, मैसेज, चैनल या रिसीवर? देखो, मैसेज लास्ट में तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है। सी आपका क्या कह रहा है? सोर्स होगा, फिर मैसेज होगा, फिर रिसीवर होगा, फिर चैनल होगा। अरे भाई, जब रिसीवर को मैसेज मिल ही गया तो फिर चैनल का क्या काम बाद में? बिल्कुल नहीं होगा, चैनल पहले आएगा रिसीवर के। सो ऑप्शन सी भी आपका कट हो गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा। सो सोर्स तो हो गई दोनों में, ठीक है, एंड लास्ट में हमारा रिसीवर होगा। अब बीच के दो वर्ड्स को देखना है कि कौन पहले आएगा। देखो, सोर्स होगा, उसके बाद मतलब सोर्स आपका कोई मैसेज होना चाहिए, किसी तरह का इंफॉर्मेशन, उसको कहेंगे हम सोर्स। ठीक है। फिर सोर्स के बाद क्या होगा? चैनल होगा। चैनल के थ्रू ही ना आप मैसेज को कन्वर्ट करोगे या मैसेज को ट्रांसफॉर्म करोगे। सो हमारा चैनल पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैसेज आएगा, देन रिसीवर फाइनली रिसीव्स दैट मैसेज। सो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। पहले सोर्स, देन किसी चैनल के थ्रू हम मैसेज को भेजेंगे, चैनल आएगा, देन हमारा मैसेज आएगा एंड फाइनली रिसीवर कम्स। So this is our correct sequence. Option A will be your correct answer. Okay, so last question था हमारा वो। So that's all for today. Hope so आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है then प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।